नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 4 अगस्त और टाइम है यहाँ पे 7:38 का। और इस समय के हिसाब से जो मार्केट है इसमें आप हल्का सा एक उछाल जो है वो गोल्ड में देखा जा रहा है। एक मार्जिनल अपसाइड है गोल्ड में, बहुत ज़्यादा नहीं है, $2-3 का है। लेकिन सिल्वर में अगर अपसाइड की बात की जाए तो यहाँ पे 1.25% से ज़्यादा का एक अपसाइड जो है वो देखा जा रहा है। और $59 के करीब सिल्वर यहाँ पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, यानी कि $57 को अभी अपना एक सपोर्ट लेवल इमीडिएट मानी हुई है और $59 के अभी के करीब ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अगर आप सिल्वर की चाल को देखें तो अब आपको पता है कि $61 के करीब इसका एक रेजिस्टेंस है, उसको फेस करना इसके लिए आजकल मुश्किल रहा है। लेकिन एक चीज़ अगर ध्यान देने वाली बात है तो सिल्वर और कॉपर दोनों एक ही मतलब कैटेगरीज में आती है, यानी कि इंडस्ट्रियल मेटल में 65-70% ऑफ सिल्वर एज ए इंडस्ट्रियल मेटल यूज होता है। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल का इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा है। और कॉपर प्राइसेस बिल्कुल हायर साइड है, एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है, जबकि सिल्वर यहाँ पे बिल्कुल लोअर साइड में ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। एक तो ये बात है कि सिल्वर ने बहुत मल्टीफोल्ड हाई देखा था 2025-26 में, वहाँ से एक फॉल आई है, लेकिन फिर भी ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। आज मिड डे एडिशन में इस पर एक बार ज़रूर चर्चा करेंगे, ऑन चार्ट देखेंगे किस तरीके की मूवमेंट है। और अगर आप कहेंगे कि प्राइस आउटलुक क्या रहेगा तो 2,16,746 यानी कि 2,16,746 की क्लोजिंग हुई थी। 450 पॉइंट्स यहाँ पे माइनस था। सिल्वर आज के दिन में फिर से वही लेवल को चेज करती हुई कमोडिटी नजर आएगी, वो है 2,18,000 नहीं कहेंगे, 2,20,000 का जो लेवल है उसको चेज करती हुई नजर आएगी। तो लोअर लेवल से बार बार क्या है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं जा रहा है, वहाँ से पुश मिल रहा है। तो 220 का एक लेवल जो है वो हम सिल्वर में आता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे आपको अगर सपोर्ट की बात अगर आप पूछेंगे सिल्वर में, अभी फ़िलहाल 2,12,000 14,000 का ही है, बहुत नीचे का सपोर्ट फिलहाल नहीं बन रहा है। अब गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड में हम लोगों ने $3 का एक अपसाइड अभी देखा है, 1,42,915 की तरफ ट्रेड हो रहा है और 461 पॉइंट्स का कल एक डाउन साइड था। कल एक डाउन साइड का एक रीज़न भी रहा और सिल्वर ज़्यादा उठी है, उसका भी एक रीज़न रहा है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो क्रूड ऑयल प्राइसेस लोअर साइड रहता है तो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन कल यूएस में जो Q2 का डेटा था और काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, स्पेसिक्स हैं, अदर कंपनीज़ हैं, उनके डेटा यहाँ पे बहुत बढ़िया आया था। Q2 अर्निंग्स जब बढ़िया आया तो यूएस की इक्विटी मार्केट में हम लोगों ने एक अच्छा खासा रिबाउंड आता हुआ देखा। तो डाउ जोन्स से लेके नैस्डैक से लेके S&P 500 सबको एक मौका था अपसाइड देखने का। तो उसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड के मतलब प्राइस को एकदम से लिमिटेड देखा है। 4058 ये एक लेवल है आपको स्पॉट गोल्ड का। अभी मैं स्पॉट गोल्ड ही रेफर कर रही हूँ क्योंकि वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बहुत दूर का हो जाता है और उसमें प्रीमियम आपको काफ़ी ज़्यादा ऐड रहता है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का 1,43,000 के करीब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे ये 1,44,000 की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी आज हल्की सी बढ़त है तो अपसाइड यहाँ पे कैप्ड रहेगा, लेकिन ट्रेजरी यील्ड में हम लोगों ने 1.25% का एक डाउन साइड आता हुआ देखा क्योंकि यूएस का डेटा कल काफ़ी बढ़िया था। तो ट्रेजरी यील्ड थोड़ा सा थमता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये गोल्ड सिल्वर की बात हुई। क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़त लिए हुए है, $81 के करीब है, 0.7% का एक अपसाइड है। तभी मैंने आपको बोला था कि क्रूड में ज़्यादा डाउन साइड लेके मत चलिएगा। 76.45 का लेवल था कल के मार्केट में, क्लोजिंग मतलब डाउन साइड हुई थी, लेकिन 7800 से 7850 ये रेंज आपको क्रूड ऑयल में फिर से आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मान के चलिए 7400 ऑन वर्स्ट साइड नीचे की तरफ, अप साइड आपको जो है वो 8000-8200 का क्रूड में रह सकता है। आज का जो बायस है फिलहाल तीनों कमोडिटीज़ में अपसाइड का है। नेचुरल गैस फिलहाल आपको एक मतलब कि रेंज में ये स्टक है, 2.77 का लेवल है, 264.6 के करीब की ट्रेडिंग थी। आज हल्का डाउन साइड इसमें रहेगा। तो 260 से लेके 270 के बहुत ही नैरो रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत ट्रेंडी कमोडिटी होती है, लेकिन अभी ये बिल्कुल रेंज में है। चाहे तो आप इसमें बिल्कुल ₹2-3 के लिए इंट्राडे कर सकते हैं और पोजिशनल के लिए आपको वेट करना होगा एक करेक्शन का, जहाँ पे आपको अच्छी खासी बाइंग बनती नज़र आएगी। अब हम आज बात करेंगे बेस मेटल के काउंटर की लास्ट में, उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डेटा यहाँ पे कल मैन्युफैक्चरिंग डेटा बहुत बढ़िया आया, ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस भी यहाँ पे बढ़िया आया। कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग कम आया था यूएस का, लेकिन आज यूएस में
डेटा है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेड बैलेंस का, इस पे नज़र रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा होता है और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बताता हुआ नज़र आता है। एल्यूमिनियम 344.55, मैंने कहा था कि क्रूड के डाउन साइड से इसको मतलब फ़िलहाल नहीं है, 346 347 की ओर जाता हुआ। जिंक 386 के करीब की ट्रेडिंग हुई थी, कल एक हायर साइड लगाया फिर लोअर आया, 388 390 की चीज़ करेगा क्योंकि आज भी एक अपसाइड लग रहा है। लेड 198 199 के करीब जा सकता है। कॉपर 1347.25, ये एक क्लोजिंग थी, कल 6 रुपये का अप्रिशिएशन था, आज फिर से 1355 का लेवल जो है वो देख सकता है, तो 1355 1360 ये कॉपर का रहेगा, जबकि निकल में हो सकता है कि हम 1660 के लेवल्स को आता हुआ देखें। तो ये एक आज का अपसाइड था, तो आउटलुक था लगभग सारी कमोडिटीज में एक बायस अपसाइड का रहेगा, एटलीस्ट मार्केट खुलने के समय में तो बिल्कुल ही यहाँ पे रहना चाहिए। बेरिंग नेचुरल गैस, जहाँ पे एक मतलब कि आपको करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है, हल्का करेक्शन रहेगा, कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं रहेगा। मिड एडिशन में जुड़ेंगे, वहाँ पे आज थोड़ा सा रिव्यू करेंगे ETF का, तो वहाँ ज़रूर जुड़िएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए आप कमोडिटी इनसाइट से जुड़िए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हाई बटन मिले तो ज़रूर दबाइएगा और साथ में टेलीग्राम के 2 लिंक्स दिए गए हैं फ्री चैनल्स के, वो ज़रूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शंस में है, जहाँ पे आपको फ्री में कमोडिटी मार्केट की पूरी जानकारी मिलती है। थैंक यू।